प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? बहुत अच्छा। टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? 4 भेद। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। तो पहला नंबर में कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कर रहे हैं, ठीक है ना। हम पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ध्यान देना है कि यदि इंग्लिश का सेंटेंस यदि आपको मिलता है तो उसमें आपको वर्ब जो होगा वो वर्ब का पहला और पांचवा रूप जैसे मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगला जैसे स्टेप क्या है और दूसरा तरीका से क्या पहचानेंगे कि यदि उसमें डू और डज लगा रहेगा तब भी पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अब यदि हिंदी में यदि सेंटेंस लिखा रहेगा तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा? तातेती रहेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि इंडेफिनिट टेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि मैं पत्र पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इस वाक्य में क्या मिला जी? लास्ट में ती हूँ मिला ना। तो ती हूँ मिल गया, इसका मतलब हो गया कि वो किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यदि अंग्रेजी में यदि सेंटेंस लिखा रहेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई राइट ए लेटर, ठीक है। आई राइट ए लेटर। तो आप देखिए कि आई राइट ए लेटर में आई सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? वर्ब का पहला रूप। और ये क्या है आपका? ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं पत्र पढ़ती हूँ पहचान गए हिंदी से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यदि अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा हुआ है आई राइट ए लेटर तो हमने आपको क्या बताया कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, बीच में एगो वर्ब मिलेगा। तो वर्ब कैसा मिलेगा? या तो V1 मिलेगा तो V5 मिलेगा। हम आपको आगे बताएंगे कि V1 कहाँ प्रयोग होता है और V5 कहाँ प्रयोग होता है। दूसरा नंबर सेंटेंस यदि हम लिखे हैं कि सी डज नॉट रीड, ठीक है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है? तो हम आपको बताए हैं कि V1 और V5 यदि रहेगा तब भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज रहे तो तब भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो या तो रहेगा डज या तो रहेगा डू। तो आप इस सेंटेंस में क्या मिला आपको? डज मिल गया ना। तो ये किस टेंस का वाक्य है? चलिए तो हम बोल रहे हैं ये आप बताइए कि किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये आपका वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। तो हमने बताया कि या तो सब्जेक्ट रहेगा या तो वर्ब रहेगा या तो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी तीनों रहे या दो भी रहेगा तो चलेगा। सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तभी एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है। सी वॉक्स वो टहलती है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर है जैसे वाक्य में कर रहा है कि इज आर एम हो या अंग्रेजी का इंग्लिश का जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें इज आर एम यदि रहेगा तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है या सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और यदि हिंदी वाक्य रहेगा तो उसमें आप देखिएगा कि रहा, रही, रहे लगा रहेगा, तब उसको भी पहचान जाएंगे कि इम्परफेक्ट है। यानी इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में और इम्परफेक्ट की पहचान क्या होगा? ये हिंदी वाला में। और अंग्रेजी का सेंटेंस रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम प्लेइंग, ठीक है। आप यहाँ देखिए इसमें मिला आपको सब्जेक्ट। क्या मिला? सब्जेक्ट आई हो गया और इज आर एम में से एम मिल गया। और प्लेइंग में देखिए हाँ एक और चीज जैसे ध्यान दीजिए कि इज आर एम तो रहेगा ही। अब ऐसा भी हो सकता है वाक्य कि यदि हम बोल दे कि आई एम ए बॉय तो कोई पूछे कि बताइए किस टेंस का वाक्य है तो आप बोलिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नहीं। ई ऐसे वाक्य नहीं है। तो इसका जैसे इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और जैसे इसमें मंत्र लिख लीजिए कि वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी। वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी रहेगा और इजआरएम के साथ वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी रहेगा। वर्ब में आईएनजी रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चलिए जैसे कौन सा टेंस है जी?
तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? वाक्य के अंत में होना चाहिए चुका, चुकी, चुके, अथवा या, ये, ई, और लास्ट में तो है हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस का बता ही दिए कि सबके वाक्य में क्या होगा, है हूँ होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिफिनिट का भी होगा तो उसमें है हूँ आएगा, यदि इम्परफेक्ट का होगा उसमें भी है हूँ होगा, और पढ़ाए हम अभी परफेक्ट का तो उसमें भी है हूँ होना चाहिए। चलिए, तो अब इसको जैसे अब तो हिंदी में हम पहचान जा रहे हैं कि रामपत्र पढ़ चुका है या पढ़ा है। ठीक है, चुका, चुकी या यही होना चाहिए था। तो इससे हम पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए आपको बताते हैं कि वाक्य में आपको मिल जाएगा हैज, हैव, क्या मिलेगा? और जैसे भर्ब का तीसरा रूप यदि रहेगा, भर्ब का तीसरा रूप रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझना क्या बात? इसका जैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम, अब राम जैसे सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, राम हैज। रीड का भीतरी क्या होगा जी? रीड, क्या पढ़ चुका है? चलिए, तो लेटर पढ़ चुका है वो। तो वाक्य में आप देखेंगे कि यदि हैज आ गया और भर्ब का तीसरा रूप आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, इससे पहले आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि इंडिफिनिट का पहचान क्या था, कि वाक्य के भीतर अंग्रेजी वाक्य में आपको मिलेगा भर्ब का पहला या भर्ब का पांचवा रूप, या दूसरा सेंटेंस होगा किस प्रकार से, डू या डज वाला। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूप में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कैसे पहचानेंगे जी? तो वाक्य में होगा इज, आर, एम, और इसके बाद भर्ब का चौथा रूप, मतलब कि आईएनजी वाला होगा भर्ब, तब उसको हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप तीन को समझ चुके हैं। ठीक है, तीसरा समझे कि नहीं, कि फिर से रिपीट कर दें? चलिए, समझ गए हैं तो इसको मिटाते हैं और चौथा नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर भी बहुत ही आसान है। हम आज आपको बता रहे हैं कि हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। ठीक है ना? चौथा नंबर में आप देखिए कि उसकी पहचान हिंदी में क्या है, तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और लास्ट में तो है हूं आ ही रहा है ना। अब देखेंगे कि अंग्रेजी का सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिएगा उसमें क्या लिखा रहेगा कि आई हैव बीन इल फॉर 2 days। अब इसमें देखिए, अब ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा तो पहचानने का क्या तरीका होगा? तो हमने बताया कि हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए, इसमें आपको क्या मिला? हैव बीन। और इसके बाद एक और चीज है, वर्ब का तीसरा रूप रहता है कि वर्ब का चौथा रूप रहता है? वर्ब का चौथा रूप रहता है। हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है ना? तो हैज, हैव बीन यदि लगा रहेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर चौथा है, क्योंकि हैज और हैव तो केवल जैसे इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट में, और बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे इस पर हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं, पहचानने के बताना है आपको कि किस टेंस का कौन वाक्य है। ठीक है ना? तो आपका जैसे ये टेस्ट है, आई रीड, शी गोज टू मार्केट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, Radha is going, she has eaten, I have been playing। चलिए, कुछ सेंटेंस हम लिखे यहाँ पर और आपको जैसे बताना है कि ये वाक्य जैसे किस टेंस को प्रीफर करता है। पहला नंबर है राधा इज गोइंग, कौन सा टेंस का होगा?
इम्परफेक्ट टेंस कैसे पहचाने कि वाक्य में क्या है, इज आर एम है और वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, चलिए तो सही पहचाने की जैसे इम्परफेक्ट है, ये है इम्परफेक्ट। चलिए इम्परफेक्ट है। दूसरा नंबर है सी हैज ईटेन, कौन सा टेंस का वाक्य है, परफेक्ट टेंस का है। क्यों, क्योंकि इसमें हैज और हैव लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब नीचे देखिए आई हैव बीन प्लेइंग, कौन सा टेंस का, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे पहचाने कि इसमें हैज और हैव बीन लगा हुआ है और वर्ब का चौथा रूप है। चलिए तो इसको हम पहचानेंगे, सही सही पहचानने में आ गया है। अब अगला आते हैं। अब इसमें बताइए आई रीड, कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, रीड जो है वर्ब का पहला रूप है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। सी गोज टू मार्केट, किस टेंस का वाक्य है, ये भी इंडेफिनिट का है क्योंकि वर्ब का ये पांचवा रूप लगा हुआ है। चलिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी इंडेफिनिट है कि डू डज लगा हुआ है। चलिए इसको भी पहचान में आ गया। अब एक यहाँ है हैज राधा रिटेन, किस टेंस का वाक्य है, हमने बोला कि वाक्य में सेंटेंस में कहीं भी हो हैज हैव मिले, वर्ब का तीसरा रूप मिले तो उसको पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है ना, हैज हैव मिल गया इसमें और वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी डज नॉट स्पीक, चलिए बहुत अच्छा, जैसे आप इसको समझ गए हैं।